नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अंशुल शर्मा। तो एक क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे व्हाट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इतनी बात क्लियर है। देखो, इसको हिंदी में लिखेंगे कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं। देखिए आंसर क्या होगा। देखो, जैसे बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं हमारे दुनिया में, जैसे भैंस हो गई, सांप हो गया, हम हो गए, गेंडुए हो गए, हाथी हो गया। इन सब के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, कई अरबों खरबों कोशिकाएं होती हैं। क्योंकि कोशिका मैंने अभी तो बताया आपको पिछली वीडियो में कि भैया कोशिका बहुत छोटी होती है और हमारे शरीर का इतना बड़ा हिस्सा, तो कई सारी कोशिकाएं होंगी उसमें। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक कोशिका होती है। ध्यान से सुनना क्या, कि हम तो जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं से बने हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो केवल एक एकल कोशिका से बने होते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, दैट इज कॉल्ड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो लिखेंगे कि ऐसे जीव, आंसर क्या लिखेंगे कि ऐसे जीव जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं क्या कहलाते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। इंग्लिश में अपन क्या लिखेंगे, दैट ऑर्गेनिज्म, या फिर ऐसे लिख लो, द ऑर्गेनिज्म दैट मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। देखिए जैसे समंदर के किनारे पाए जाने वाले बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं, जिनमें से एक बहुत ही ज्यादा फेमस है, सब जानते हैं उसको, अमीबा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एग्जाम्पल अमीबा। अमीबा की स्पेलिंग ये होती है AMOEBA, ध्यान रखना, नहीं तो कुछ और लिख दो, ठीक है ना। ये लिखा है मैंने अमीबा, ठीक है। तो ऐसे जीवों को अपन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो कहते हैं, ठीक है ना, जो एक कोशिका से बने होते हैं। अब बहुत छोटे होंगे, स्वाभाविक सी बात है कि बहुत छोटे होंगे, ठीक है। तो समझ गए यूनिसेल्युलर। अब बात करते हैं दूसरे होते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं। तो वो भी मैं इसी में करवा देता हूं आपको। क्या कहते हैं उसे, बहुकोशिकीय जीव, ठीक है ना। नाम से क्लियर, बहु मतलब बहुत सारे, और बहु को इंग्लिश में कहते हैं मल्टी। तो इसलिए मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, लेकिन बताने में धनिया पे कट जाता है, क्योंकि सिंपल तो है लेकिन हमको पता नहीं है, और जो चीज हमको पता नहीं है वो हमें अहुआ लगती है। तो इसलिए अहुआ नहीं बनाना किसी चीज का, समझना है चीजों को। अब देखेंगे यहाँ पे कि अपन लिखेंगे कि बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, बहुकोशिकीय, ठीक है, जीव किसे कहते हैं, और इसको इंग्लिश में लिखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, बात क्लियर। अब देखो अपन आंसर में क्या लिखेंगे, अभी तो बताया मैंने आपको कि ऐसे जीव जो बहुत सारी ज्यादा कोशिकाओं से बने होते हैं,
दो से ज्यादा कोशिकाओं से बने होंगे उन सबको अपन मल्टी सेल्यूलर या बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। बात क्लियर है? जैसे हम हो गए एग्जांपल में, तो यहाँ पे हम देखेंगे, लिख लिया हमने कि ऐसे जीव जो दो से अधिक कोशिकाओं से, दो या दो से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। बात क्लियर? इतना आया समझ में? देखो इंग्लिश में लिखेंगे कि टू, ऐसे लिखेंगे कि the organism that made up of two or more than two cells is called क्या है? इज कॉल्ड, बेकार क्या नहीं है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। सिंपल, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। बात क्लियर? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल में क्या लिख देंगे? कुछ भी, अपना दिमाग लगाना, घटना कुछ नहीं है। एग्जांपल में लिख दो ह्यूमन, मैमल्स जितने भी हैं, है ना, बहुत सारी ब्रॉड कैटेगरी है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की। भाई लिख दे भैंसिया, लिख दे, मर्जी है अपनी यार। ठीक है ना, तो मैंने एक ही एग्जांपल लिखा है, आप चाहो तो 1000 लिख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिएगा, और नहीं लगती है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, जय श्री राम, बाय।